हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 3 था बेटा, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मेरा चैनल, आप इस वीडियो से शुरू कर रहे हो, तो ये जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज़ है इसमें मैं सिर्फ आपको वो सब बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए, कैसे आप कम टाइम में उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। एक तरीके से एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपका। जैसे मेथड्स मैं आपको अपनी वीडियोस में पढ़ाता हूँ, उन्हीं मेथड्स का यूज करते हुए आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ इन 20-20 क्वेश्चंस का मैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो जो मॉक टेस्ट वाली है, अगर ये सोच रहे हो आप कि यहाँ पे आप कंसेप्ट सीखोगे, तो कंसेप्ट नहीं सीखोगे बेटा। कंसेप्ट सीखने के लिए चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, छठा चैप्टर हमारा वहाँ पे चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक, इसके बाद से कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना कंटिन्यू रखेंगे। और 2 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, थर्ड मॉक टेस्ट ये रहा आपका। और कल शाम तक आपको फोर्थ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा सर? उससे जुड़ने के लिए देखिए फ्री टेस्ट सीरीज चला रखी है मैंने। व्हाट्सएप का ग्रुप आप या तो ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं दोनों जगह ना डालता हूँ, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन इसलिए करवा रहा हूँ कि वहां पे मैं स्टडी मटेरियल भी आपके लिए पोस्ट करता हूँ कभी कभी, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे एक एज अ रिजल्ट देना होता है मुझे, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा जो आज है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहली एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा ना ये जो 20 क्वेश्चन होंगे, मैं ऐसा नहीं कराऊंगा कि बाकी टीचर्स की जगह 20 क्वेश्चन है तो 1-1.5 घंटे तक ये वीडियो खींच दूंगा, नहीं भाई। कंसेप्ट आपको सीखना है तो आप चैप्टरों में सीखो जाके। ये जो मॉक टेस्ट हैं जितने चल रहे हैं, वे तीसरा नंबर है, ये सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपका, ठीक है। तो वहां पे आप कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चंस भी वहां प्रैक्टिस कराए गए हैं। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे अप्रोच करोगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट में या 35 मिनट के अराउंड, 25 से 30 मिनट के अराउंड में हम लोग इसको खत्म कर दें सारा 20 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आते हैं तो आप इसको 15 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं भाई उस चीज की, ठीक है। तो कर लेते हैं, बात करेंगे अगर हम इसकी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ही मुझे कहता है कि एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है। एफ डैश एक्स जो है ना सर, मुझे जी एक्स के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, जी डैश एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे बताना है एफ डबल डैश में एक्स स्क्वायर कितना होगा। ये आप देखते ही, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत आप आंसर लगा सकते हो, सर एक्स की पावर 4 वाला आंसर आएगा। कैसे आया, अब देखिए आपको डबल डैश पूछा हुआ है, ठीक है। एफ डैश एक्स तो ये है, अब डबल डैश करोगे तो यहाँ पे डबल डैश मान लो आपने किया, देखिए मैं व्हाइट से दिखाता हूँ आपको इस चीज को। सपोज करिए आपने यहाँ पे डबल डैश किया तो आपको यहाँ डैश करना पड़ेगा। यहाँ डैश करोगे तो आपका ये वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है सर, मेरी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा है सर आपको। ये आ गया। अब मेरे को इसकी जगह देखो यहाँ दिया क्या हुआ है, एफ डबल डैश में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एफ ऑफ एक्स की पावर 4। इतना सिंपल सा करना था। ये है कि एक तरीके से कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं ना, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं, जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं वही उसी के बेस पे क्वेश्चन था आपका, ठीक है। देखते ही आप बुरली लगा सकते थे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ए सेट है ABCD, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस, आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ है। नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, आप कहोगे अगर ए सेट में एलिमेंट मेरे m होते हैं सर और बी सेट में मेरे एलिमेंट n होते हैं, तो 1 to 1 फंक्शंस कितने होते हैं, n परमुटेशन लगाते हैं सर, NPM हो जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6p4 मेरा आंसर हो जाएगा सर। इसको मैं सोल्व करूँ तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से अगर आप जाओगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आगे चला ही जाएगा। 6 पंजे 30, 4 तिया 12, 12 तिया 60, तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, 6 5 30 किया, 4 तिया 12 किया और 12 तिया 36 हो गया, ठीक है। 36 0 360 मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे आना चाहिए था कि नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस कितने होते हैं, NPM होते हैं सर। एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे, अगर मेरा m कभी भी n से बड़ा हो जाता है सर, तो मेरे नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाते हैं, जो 1 1 फंक्शन होते हैं 0 हो जाते हैं सर, ठीक। एक टेस्ट में इसका, एक पहले वाले टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन दे चुका हूँ। अब देखिए नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीसीडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जीसीडी है। अब जीसीडी देखिए होता क्या है, जीसीडी होता है बेटा मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल लो, कुछ भी कह लो आप। तो इसका मान लो कि जीसीडी जो है ना वो मेरा ए और बी का 1 दिया हुआ है, ऐसा मुझे दिया हुआ है।
अब 4 ऑप्शन मेरे पास दिए हुए, इनमें से मुझे बताना है कौन सा करेक्ट होगा फॉर एनी सी। ऐसे केसेस में आप क्या करिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू मैंने 2 मान ली, बी की वैल्यू मैंने 3 मान ली, और सी को मैं 6 मान रहा हूँ, ठीक है, ए बी ऐसा मैंने मान लिया। अब आप देखो इसके और इसके बीच में कॉमन है कुछ, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सर, तो जीसीडी जो है 2 और 3 का क्या है 1। मेरी क्वेश्चन वाली कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी कि इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब किसी भी सी के लिए, सी मैंने 6 मान लिया सर, तो पहला ऑप्शन उठाओ, जीसीडी ऑफ ए सी करोगे तो आपका आ जाएगा 12, ऑप्शन ए में देखिए आपका 12 और बी कितना 3, इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन कितना आ रहा है ए और सी, 2 और 6 का कितना होता है, 2 और 6 का आप जब करोगे 2 और 6 में आपको फैक्टर निकालोगे तो आप कहोगे सर इसमें तो फैक्टर 2 आया सर मेरा, और यहाँ पे सर मेरा फैक्टर 3 आया, तो ये तो मेरा कट गया सर, ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ऐसे आप दूसरा चेक कर लो, ए सी करोगे तो मतलब 12, बी के साथ करोगे 3, तो यहाँ से तो आपका 3 आ रहा है जीसीडी, और ए और बी बाय सी करोगे, ए मतलब 2 और बी बाई सी करोगे तो यहाँ पे भी आपका 2 आया, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैंसिल हो गया। सी पे आप चलोगे तो ए सी और इसका बी का कितना आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन सी और बी में देखो 3 और 6 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका 3 आएगा जीसीडी। जैसे ही आपको दोनों इक्वल दिखे आपके दो आंसर सी हो गया सर, मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब कैसे किया सर, अब यहाँ से देखो एक तरीका तो ये हो गया, आप इसको डायरेक्ट एज अ प्रॉपर्टी अब याद कर लो कि कभी भी जीसीडी ऑफ ए बी जो है, ए और बी दो नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 आता है, तो कोई भी तीसरा नंबर आ जाए ना, तो ए सी का बी के साथ अगर देखोगे तो वो सी और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वही हो जाएगा। एज अ रूल याद कर लो अब इसको आज से, नहीं याद होता है तो सर ऑप्शन लेके मैं कर लूंगा, 2 3 और 6 ले लिया। अब 6 जरूरी नहीं है आप इसको 5 लेके कर लेते, आप इसको 8 लेके कर लेते, कुछ भी लेके कर लो आप, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू पुटिंग से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंज निकालनी मुझे, रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज निकालने के देखिए आपको कई तरीके बताए थे, एक रामबाण तरीका आपको मैंने क्या बताया हुआ है, जिसको जानते हो से जिसे जानना है, बताया हुआ है ना, जिसको जानते हो से जिसे जानना चाहते हो वहां तक पहुंचना है। अब आपको किसकी रेंज निकालनी, आप कहोगे सर मेरा फंक्शन जो है ना 1/4 माइनस साइन में 2x है, मुझे इसकी रेंज चाहिए सर, मुझे इसकी रेंज चाहिए। तो इसमें से जानते क्या हो, आप कह दोगे सर मैं साइन का फंक्शन तो मैं जानता हूँ सर, साइन की वैल्यू -1 से 1 में लाई करती है, ठीक है। अब सर माइनस साइन 2x की वैल्यू अगर बात करूँ मैं तो मेरे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी देखिए मेरी चेंज हो गई। अब यहाँ पे 4 और ऐड कर लो सर, 4 माइनस साइन 2x पे आ जाऊंगा यहाँ से, जब 4 ऐड करूंगा इधर तो मेरा 3 बनेगा सर, यहाँ 4 ऐड करूंगा तो 5 बनेगा। अब मुझे सर 1/, में चाहिए, तो 1/, में जब मुझे ये चाहिए 4 माइनस साइन 2x, तो आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी तो सर मेरी चेंज हो जाएगी, और ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो अब आप खुद ही बताओ आपका आंसर कितना आ गया, 1/5 से 1/3, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। देख कितना इजी था आपके लिए, अगर आपको रामबाण तरीका पता है। अब ये रामबाण तरीका कहाँ से आया सर, आप जाके बेटा वीडियो देखिए, फंक्शंस में मैंने बहुत अच्छे से फंक्शंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्या रामबाण था, जिसको जानते हो से जिसे जानना है। अब देखिए हालांकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, आपको कुछ चीजें और सिखाऊंगा, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर रहे होगे, लेकिन आज मेरे को आपको इस तरीके से बताना था, ठीक है। इसमें देखिए मैंने ना y माना ना कुछ भी माना, मैंने सीधा सोल्व कराया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ x आपको बतानी है जो सेटिस्फाई करेगी 2 की पावर, लिखा क्या हुआ है 2 में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस तरीके को, इस क्वेश्चन को ना बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। अब देखिए मैंने इसमें सोचा क्या, मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, मेरे सामने सपोज करिए क्वेश्चन सबसे पहली बार आया, मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा मुझे ना एक बनाना है, मुझे एक बनाना है, तो 2 में से अगर मैं एक घटा दूं, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 की पावर ऊपर क्या लिखा होगा कि 1, ये 2 की पावर 1 है, इसका मतलब सर जो साइन स्क्वायर एक्स है, जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू आपने 1 मान ली सर, बिल्कुल मान ली बेटा। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर +-1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप जनरल सॉल्यूशन आप जानते ही हो सर, n, एक मिनट थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, आप आराम से कह सकते हो सर जब साइन एक्स मेरा 1 होता है, ये भी देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, साइन एक्स आपका जब 1 होगा तो आप क्या कहोगे 2n + 1 π/2 होगा सर, इस फॉर्म में मेरा होगा। या फिर किसी बच्चे ने ये सोचा ये 1 कब बनेगा, तो ये बनेगा सर 2 की पावर जब 0 होगा, इसका मतलब सर cos स्क्वायर एक्स को मैं 0 मान लूँ, 0 मानोगे तो cos x की वैल्यू 0, और cos x की वैल्यू 0 होती है तो x क्या होता है, वहां से भी आपका यही आएगा। देखिए मैंने कितना इजी बनाया है इस क्वेश्चन को,
मैंने 2 की पावर 1 मैंने साइन स्क्वायर एक्स को ही 1 मान लिया, या आप cos स्क्वायर एक्स को 0 मान लो, तो आपका x की वैल्यू ऐसी आ गई। अब आपको बताना क्या था, वैल्यूज ही बतानी है। अब आपको 2n+1 में दिख नहीं रहा कुछ, तो आप क्या करो, यहाँ से 2 हटा दो आप, तो हटाओगे तो आपका n+1/2 और यहाँ पाई आ जाएगा, n+1/2 साथ में आपका पाई आ जाएगा। n की जगह यहाँ पे k दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो k+1/2 के साथ पाई आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, आप कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इतना सा आपको करना था। क्या कराया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 मान लिया। क्यों, मेरे दिमाग में क्या आया कि जब एक बनाना है मुझे, दो में से एक घटाऊंगा तो एक आएगा, तो 2 - 1 कैसे बनेगा, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स को 1 मान लूँ, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन तक मैं आ गया कि एक्स की वैल्यू 2n+1 पाई/2 होती है। मैंने ऑप्शंस में नजर मारी कि इससे रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं हुआ है, हालांकि दिया हुआ है 2k+1 पाई दिया हुआ है, मतलब पाई/2 नहीं दिया हुआ है, तो पाई/2 नहीं दिया हुआ तो यहाँ से मैं पाई बनाना जानता हूँ इजीली, बिल्कुल जानता हूँ सर। मैंने यहाँ से 2 हटा दिया, 2 हटाया तो n+1/2 पाई बन गया सर मेरा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन और किसी तरीके से आप देखिए बुक्स में आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 - cos स्क्वायर एक्स बनाओ, फिर उसको 1 में लेके जाओ, बहुत लंबा सॉल्यूशन पड़ता है। तो हम थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे। देखिए सिलेक्शन किसका होता है भाई, जो स्मार्टली चीज़ों को करता है, जो टाइम में रहते रहते क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाता है, उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, वो कहाँ से सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको सिखा तो रहा हूँ मैं नहीं कह रहा ना ऐसी सॉल्यूशंस देख के आप, क्वेश्चंस देख के आप किताब में सॉल्यूशन ढूंढने जाओ। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ही है कि अगर आप मुझसे सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अगर सारी चीज़ें साथ साथ मुझसे पढ़ते जा रहे हो और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, तो आपको किसी भी किताब के सॉल्यूशन में ना भटकना पड़े, आप हमारे ही तरीके से फिर चलो। ठीक है, इसलिए ये कराता हूँ, इसलिए ये जो वीडियोस हैं सॉल्यूशंस वाली वीडियो रहेंगी, मॉक टेस्ट वाली, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही रहेगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लो या स्लो करके देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 log 2 x² - 2x। अब देखिए जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन अगर आता है, मान लो मेरे सामने क्वेश्चन आया 2 की पावर में लिखा हुआ है log बेस में 2 x² - 2x = x - 2। अब log चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आप कहोगे सर ये तो 1 बन गया पूरा, तो यहाँ से तो सर सीधा आ जाएगा x² - 2x = x - 2। इसको सर मैं अगर फर्दर सोल्व करूँ x² - 3x + 2 आ जाएगा = 0। यहाँ से मेरे फैक्टर 2 बन रहे हैं सर, एक मेरा बन रहा है -2, एक बन रहा है -1। तो मेरी रूट्स कितनी, मेरे रूट्स कितनी आ जाएंगी, आप कह दोगे सर x = 2 और x = 1 मेरे 2 रूट्स आ गए। यहाँ से कैसे रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए। और किसी को अगर ये नहीं समझ आया तो मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने सिर्फ फैक्टर बना दिया x - 2 x - 1 = 0। यहाँ से आप कह सकते हैं x की वैल्यू या तो 1 है या 2 है। अब देखिए ये दो चीज़ें देख के ना आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देंगे, और ऑप्शन नंबर सी को मार्क करते उनका आंसर गलत हो जाएगा, उनका आंसर गलत। उन्होंने ये तो देख लिया, देखिए बहुत अच्छा खेले, वो बहुत ही अच्छा खेले कि 2 log 2 उन्होंने देखा कि ये 1 बन रहा है, सर नीचे उतार लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको नीचे उतारा, सोल्व किया, 2 और 1 आ गया। इतनी जल्दबाजी में होते हैं ना, क्वेश्चन टिक लगाते हैं, भाग जाते हैं आगे। फिर जब आंसर की आती है ना, जब आंसर की आती है तब उनको लगता है सर लगाया तो मैंने सही था, आया भी मेरा सही था, लेकिन सर मेरा यहाँ आंसर की में कैसे गलत हो रहा है, लाओ चैलेंज कर लेते हैं। लेकिन आप एक बार ध्यान से देखो बेटा, उसमें लिखा क्या हुआ है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस तो पूछा है इसका। अब आप एक चीज देखो, जब लॉग चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको हमेशा सिखा रहा था कि जब भी एक्स की वैल्यूज है एक बार पुट करके देखो ना आप। जब आपने पुट किया तो ये जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है x² - 2x, आप जब x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 1 - 2 लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन गई जो कि नॉट डिफाइंड होती है। 2 पुट करके देखो तो लॉग के अंदर 0 बन गया जो कि नॉट डिफाइंड होती है। तो आपका कहाँ आया सॉल्यूशन, आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया। सॉल्यूशन नहीं आया इसका मतलब सर मेरा आंसर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, ये बारीकियां आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम लोग। ये क्वेश्चन तो देखिए आपको ऑलरेडी मैं पिछले मॉक में भी करा चुका हूँ। हमने क्या देखा था इसमें, सिंपल सी चीज देखी थी कि 1 में लिखा हुआ है 1/√f(x) लिखा है सर, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि mod x - x जो है मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से दो केस बनेंगे सर, x - x ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 कभी पॉसिबल नहीं होता। ये कब बना था, जब x पॉजिटिव था। अब mod x जो होगा तो x जो है मेरा नेगेटिव होगा, तो उस केस में क्या बनाऊंगा सर, -x ग्रेटर देन 0, तो -2x ग्रेटर देन 0, तो x कितना आ जाएगा मेरा, लेस देन 0 आ जाएगा सर। x लेस देन 0 आ गया, x लेस देन 0 यहाँ से भी आ गया। तो आप आराम से बता सकते हो सर -∞ से 0 मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा।
है कैसे, कैसे हुआ, एक बार जाके इनइक्वालिटी वाला चैप्टर सीख लो अच्छे से, ठीक है, एक बार पढ़ लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स रियल फंक्शन है, एक्स रियल नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू है, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स अपॉन, वैल्यूज मतलब रेंज निकालनी है मुझे, रेंज निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ रेंज निकालनी है ये तो आप जानते हो, लेकिन आप एक चीज देखिए, आपको क्या दिख रहा है, आपको पता नहीं दिखा या नहीं दिखा, मुझे दिख रहा है कि ऊपर कुछ ना कुछ लीनियर लिखा हुआ है, नीचे क्वाड्रेटिक बनी हुई है, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक दी हुई है। जब भी आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखे तो आप क्या करो, y के बराबर मान लो उस चीज को, y के इक्वल मान लो। जैसे ही आपने y के इक्वल माना, अब क्या करना है, x में y में इक्वेशन बनाओ सारी, x की वैल्यू सोल्व करनी है आपको यहाँ से। तो आपका क्या आ जाएगा, y(x) स्क्वायर माइनस 5y(x) प्लस 9y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से चलोगे तो y(x) स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, अगर एक ही लाइन में लिख रहा हूँ बेटा मैं, 5y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपको कहाँ काम आया सर, ये जो x इज रियल दिया हुआ है, अब रियल का मतलब x की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा भी रहा हूं मैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 2 पार्ट करा चुका हूं, कल से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा वो। तो x रियल दे रहा है, मतलब कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा सर। अब b की वैल्यू क्या है, 5y प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई इंटू 9y ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर एक ही लाइन में कर दूं तो 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस में 36y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, आपका ये आ गया। यहाँ करोगे तो माइनस में 11y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं यहाँ पे सर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, तो 11y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, माइनस 11 आपको बनाना है। अब देखिए ये चीज़ मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करना सिखा दूंगा, मैं कैसे करता हूँ इसको, मैं सीधा ये देख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा माइनस 11 बनेगा, यहाँ मेरा प्लस 1 बनेगा, उसके बाद मेरा अपॉन 11 कर दूंगा, अपॉन 11 कर दूंगा और साइन को ट्रांसपोज कर दूंगा, साइन को ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ऐसे मेरा सोल्यूशन आ जाता है। तो आपका आंसर क्या आया, आप आराम से कह सकते हो सर मेरा जो आंसर आ जाएगा ना +1 से लेके -1 अपॉन 11 आ जाएगा सर। अब देखिए सही करा है या नहीं करा, आप ये चीज़ बताओ। तो -1/11 और 1, तो आप कह दोगे सर ये ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी सर मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आप आराम से ये चीज़ कह सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अगर हम। अब देखिए tan इनवर्स x ग्रेटर देन कोट इनवर्स x इज ट्रू फॉर, मैंने क्वेश्चन देखा मैं तुरंत आंसर लगा सकता हूं सर x ग्रेटर देन 1। इतना फास्ट कैसे किया सर, इतना फास्ट कैसे किया, देखिए दो तरीके से आपको इस चीज को सिखाता हूँ। सपोज करिए आपके सामने तो लिखा हुआ tan इनवर्स x ग्रेटर देन कोट इनवर्स x, इसको आप कहोगे सर tan इनवर्स x को मैं यहाँ पे कोट इनवर्स x को 1/tan इनवर्स x लिख लूँ, लिख लो बेटा, ये आ गया आपका tan इनवर्स x। अब आप कह दोगे इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो मेरा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और ये 4 ऑल x ग्रेटर देन 1 होता है सर, मेरा आंसर आ गया। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं आई करनी, अगर आपको ये चीज़ करनी नहीं आई है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सपोज करिए, मैं क्यों कहता हूँ ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्यों मैं आपको हमेशा कहता हूँ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब देखिए किसी को अगर tan इनवर्स x का ग्राफ आता है, आपको अगर tan इनवर्स x का ग्राफ आता है, तो आप इजीली कह दोगे सर tan इनवर्स x का ग्राफ ना कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है सर tan इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ होता है सर π/2, ये जो चीज़ होती है, और सर जो ये वाली चीज़ होती है ये होती है -π/2। ये तो हो गया सर tan इनवर्स x का ग्राफ येलो से। और कोट इनवर्स x का अगर आपको ग्राफ आता है, तो आप कोट इनवर्स x का ग्राफ आप जानते हो, तो आपका कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा बन गया, इसको हटा देता हूँ एक बार। कोट इनवर्स x का ग्राफ देखिए इस तरीके का होता है, ऐसे जाता है वो, ठीक है, मिलता नहीं है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये वाला इंटरवल, ये होता है π/4, ये कोट इनवर्स x, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। अब आप खुद देखो ग्राफ में कि tan इनवर्स x बड़ा है, अब π/4 यहां तक आते आते ये वाली जो वैल्यू है ना मेरी, ये वाली वैल्यू,
यहां से देखो ऊपर जाओगे इतने पोर्शन में तो tan इनवर्स x नीचे, cot इनवर्स x ऊपर है, मतलब cot इनवर्स बड़ा था। इससे आगे जब आप जाओगे, इस वाले पॉइंट से जब आप आगे जाओगे, आगे आगे जब जाओगे राइट साइड में, इस वाले पॉइंट से आगे जाओगे तो tan इनवर्स x ऊपर है, cot इनवर्स x नीचे, मतलब tan इनवर्स x बड़ा है सर। बड़ा है तो π/4 के आगे होता है ये चीज, ये इंटरवल π/4 पे आता है। अब tan π/4 क्या होता है? 1 होता है सर। तो ये x की वैल्यू मेरी 1 होगी। तो 1 से बड़ा जितना भी होगा ना, 1 से बड़ा जो भी होगा, ये 1 से बड़ा, यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x हमेशा बड़ा होगा। इजीली कर सकते थे आप, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, डोमेन निकालना है फंक्शन का। अब देखिए अंडर रूट में कभी भी फंक्शन लिखा हुआ तो आप इजीली बता सकते हो सर, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 डाल देता हूँ। यहाँ से जब आप कहोगे 2 की पावर x ग्रेटर इक्वल टू 5 की पावर x, अब आप खुद सोचो, क्या कभी 2 की पावर 5 की किसी पावर से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती सर। इसका मतलब देखिए आपको ये तरकीब भी सिखा रखी मैंने कि छोटा बड़े पर भारी पड़ रहा है। छोटा है ना 2, ये बड़ा है लेकिन ये इसकी पावर तब भी बड़ी है, तो छोटा बड़े पर भारी पड़ रहा है, मतलब दुनिया उल्टी है। दुनिया उल्टी है तो x क्या होगा? x हमेशा मेरा 0 से छोटा होगा। इंटरवल सर मैं आराम से बता दूंगा, x छोटा होगा 0 से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा 1/, में चल रही होगी कोई ना कोई चीज, 1/2 में चल रही होगी। यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, जो x होगा ना, ये x -1 होगा तो 1/2 हमेशा बड़ा हो जाएगा 1/5 से, ठीक है। इसको कैसे याद कराया था मैंने आपको? इसको कैसे याद कराया था कि जब भी छोटा बड़े से भारी पड़ रहा है, छोटा बड़े से भारी पड़ रहा है मतलब दुनिया उल्टी है भाई, मतलब दुनिया उल्टी है। तो x जो है 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव वाली चीजें होंगी। आप आराम से देख के क्वेश्चन लगा सकते थे। अब देखिए ये होगा या ये होगा, ये भी 2 डाउट है। देखिए ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब यहां देखिए ग्रेटर इक्वल टू आया ना, तो 2 की पावर 0 1, ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। हम क्या लगा देंगे इसमें? ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये मेरा नहीं होगा सही, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर होता, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर होता तो हमारा ये वाला हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। ये कहता है नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 इटसेल्फ, ठीक है। एक और आगे आ गया, ये इटसेल्फ पे पूछ रहा है आपसे, इटसेल्फ पूछ रहा है। ये भी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ है कि जब भी मान लो इसमें कितने डिजिट्स हैं, आप कहोगे सर 5 जो है टोटल डिजिट्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको मैंने एक रिजल्ट्स का 2 पेजेस शेयर किए थे, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस किसी भी सेट में इटसेल्फ आता है तो वो m फैक्टोरियल होते हैं, आपको दिया हुआ है। इसलिए कहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लो, आपका ही बेनिफिट है उसमें, वहां पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 12, इसकी बात कर लेते हैं अभी हम। ये कहता है कंपोजिट मैपिंग। कंपोजिट फंक्शन आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ये 2 आगे आ जाता है पता नहीं कैसे। कंपोजिट फंक्शन आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहोगे सर एफ ऑफ एक्स जो है साइन एक्स के बराबर है, और मेरा जी एक्स जो फंक्शन है वो मेरा एक्स स्क्वायर है। मुझे फॉग निकालना है। क्या निकालना है? फॉग। फॉग होता क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब जहां पे एक्स था वहां पे एक्स स्क्वायर लिख दो, तो आप आराम से कह सकते हो सर मेरा साइन एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कंपोजिट फंक्शन अच्छे से पढ़ा रखा है, आप आराम से कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कहता है, फंक्शन कैसा है मेरा? फंक्शन सर मेरा रियल नंबर से रियल नंबर है, डिफाइंड बाय, फंक्शन है क्या? फंक्शन है सर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब फंक्शन बताना कैसा फंक्शन होगा। अब देखिए इस चीज के लिए भी आपको तरीका सिखाया हुआ है मैंने, इसके लिए आपको बिल्कुल आसानी से सिखाया हुआ। क्या करो आप, ऐसा आ जाए तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लो। इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आपका 2x प्लस 1 आ गया, ठीक। आप क्या कहोगे अब x, इसको कभी आप श्योर होगी ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब डोमेन देखो सारी रियल नंबर है, तो मैं अगर x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगा तो आंसर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा सर। x की वैल्यू को नेगेटिव लेने चला जाऊं तो नेगेटिव आ सकता है। तो ये सर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। मैं श्योर नहीं हूं सर, मैं श्योर नहीं हूं इस चीज में। श्योरिटी अगर नहीं है आपको तो आप कहोगे सर ये 1 to 1 नहीं है, मैनी टू वन फंक्शन है, ये मैनी टू वन फंक्शन। तो आपके कौन से ऑप्शन हट गए?
1 1 कह रहा है, ये ऑप्शन हट गया। यहाँ पे आपको 1 1 कह रहा है, ऑप्शन हट गया। 2 ऑप्शन आपके बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब देखिए ऑन टू और इनटू के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑन टू इनटू के लिए क्या करते हैं, अब ये है क्या, एक तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, ए पॉजिटिव है तो आपका कुछ ना ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे कर्व आपका ऊपर जा रहा होगा, तो पूरा रियल नंबर तो आपकी रेंज होगी नहीं। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन सर तीर के बाद मतलब आर, कोडोमेन तो सर आर है और रेंज आर नहीं है, तो कोडोमेन सर जो मेरी है कोडोमेन, ये कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है सर मेरी। जब भी ऐसा होता है तो इनटू फंक्शन होता है, इसका मतलब ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, तो आपका ये भी हट गया, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये 1 1 ऑन टू मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में, पूरा फंक्शंस वाले चैप्टर में लास्ट पार्ट में सारा अच्छे से कंप्लीट पढ़ा रखा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे वाले क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो जी मेरा एक सेट दिया हुआ है, फंक्शन है, जी मेरा फंक्शन है, उसके अंदर एक सेट है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, वैल्यू बतानी ए और बी की। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको करना ही क्या है, सपोज करिए मैंने 1 और 1 उठा लिया और एक में उठा लूंगा, और एक में क्या उठा लूंगा बेटा, एक में उठा लेता हूँ 2,3, ये दो चीज़ उठा के चलता हूँ मैं। जी फंक्शन कैसा है मेरा, जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से 1 उठाओ तो आप क्या कहोगे, 1 इज इक्वल टू ए के साथ 1 पुट किया प्लस बी, तो आप आराम से कह सकते हो ए प्लस बी की वैल्यू 1 है सर मेरी, पहली इक्वेशन ये बन गई। फिर आप 2 3 उठाओगे तो 3 इज इक्वल टू ए के साथ 2 प्लस में बी, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बनी सर, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ए की वैल्यू -2 देखते ही, एक ही ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में, मैं देखते ही लगा दूंगा। जैसे ही -2 देखा मैंने आंसर लगा दिया सर। अब देखिए क्या मैंने सही किया, अब आप खुद देखो, यहाँ था 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, जब इसको सब्ट्रैक्ट मैंने किया तो यहाँ से बी हट गया, ए की वैल्यू ना 2 आई हमारी। कई बार देखिए ऐसे जल्दबाजी में भी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ें थोड़ा करनी, ज़्यादा जल्दबाजी में गलती भी नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है x2x, fx जो है मेरा मॉडुलस फंक्शन है, मुझे पूछा हुआ है, ये तो मैं देखते क्वेश्चन लगा सकता हूँ सर, f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, तो मॉडुलस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो मुझे याद ही है सर, आपको याद नहीं है, नहीं याद है तो देखो क्या करेंगे, इसमें मोड x है, दो तरीके से बताता हूँ, मॉडुलस x, मोड x है, मोड x का अगर आप ग्राफ देखो, आप सपोज करो आप ना मोड x का ग्राफ देखते हो अगर, तो मोड x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हम, मोड x का सर मुझे ग्राफ बनाना है, तो हम इजीली ऐसा बनाते हैं कि सर मॉडुलस x का ग्राफ मेरा कुछ इस टाइप का होगा, मॉडुलस x का ग्राफ सर मेरा इस टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे हम इजीली बना लेते हैं। तो आप खुद देखो कि जब एक मैंने आपको एक चीज़ बता रखी, 1 फंक्शन मैनी टू 1 के लिए जब भी x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचोगे, एक लाइन खींचोगे, तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट मिल गए जो कट कर रहे हैं, तो मतलब 1 to 1 तो ये नहीं होगा सर, ये मैनी टू 1 होगा, मैनी टू 1 होगा। और 1 और रेंज के लिए, अब कोडोमेन रेंज क्या होगी, रेंज तो सर मेरी 0 से इनफाइनाइट होगी, इसमें 0 से इनफाइनाइट रेंज होगी, 0 से रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस में एक्सपेंशन, 0 से सर इनफाइनाइट का एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर। लेकिन कोडोमेन क्या है मेरी, कोडोमेन सर तीर के बाद तो पूरा रियल नंबर आ रहा है, तीर के बाद तो पूरा, कोडोमेन भी बराबर नहीं, ये मैनी टू 1 होगा सर और इनटू फंक्शन होगा। तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, उन्हीं का इनवर्स निकलता है, जो 1 1 ऑन टू नहीं होते उनका इनवर्स ही नहीं निकलता, तो ये 1 1 ऑन टू तो है ही नहीं सर, तो मॉडुलस x का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए इतना आसान तरीके से मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, डोमेन बताना है मुझे इस फंक्शन का, आराम से हम बता सकते हैं। देखिए डोमेन हमें बताना है, तो डोमेन क्या है, अंडर रूट में फंक्शन लिखा हुआ है सर, अंडर रूट में फंक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी है ना सर, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 डाल दूंगा, यहाँ से मेरे को दिख रहा है मैं फैक्टर बना सकता हूँ इसके सर, x-2 और x-1 ग्रेटर इक्वल टू 0, भाला दिखा, भाला फंक्शन से दूर है सर, तो फंक्शन बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो छोटा क्या है इसमें 1 1 से छोटा होगा, यूनियन बड़े से बड़ा होगा सर। आगे सर मेरा माइनस इनफाइनाइट से +1 यूनियन में 2 से इनफाइनाइट। अब देखिए कैसा आंसर होगा आपका, ग्रेटर इक्वल टू था तो ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएंगे, यहाँ पे क्लोज दिखते ही आप ऑप्शन नंबर सी पे मार्क कर दोगे कि सर मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, कितने इजी क्वेश्चन है देखिए आप, इसमें आप टाइम ले रहे हो, आप सोचो
इन क्वेश्चंस में आप टाइम ले रहे हो, और टाइम भी छोड़ो, आप टाइम भी ले रहे हो प्लस आप गलत भी कर रहे हो साथ साथ। एक भी चीज बता दो जो आप कैसे हो, जो मैंने ना पढ़ा रखी हो आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मुझे निकालनी सर रेंज। मुझे क्या निकालनी है? मुझे सर रेंज निकालनी है। वही मेथड लगाऊंगा सर जो मुझे आता है, से जिसे जानते हो से जिसको जानना है। मैं जानता हूं कि cos x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है सर। माइनस cos x करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी मेरी। ऐसा ही क्वेश्चन अभी देख चुके हैं साइन में। फिर 2 ऐड करूंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा सर, 2 माइनस cos x, और यहाँ 2 ऐड करते ही सर मेरा 1 बन जाएगा। 1 अपॉन करूंगा तो ये 1/3 आ जाएगा सर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये फंक्शन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होकर 1 आ जाएगा। तो सर मेरा 1/3 से 1 आंसर हो गया सर, 1/3 से 1 ऑप्शन नंबर बी। तुरंत देखिए कितना समय लगता है, 10-15 सेकंड में आप आंसर तक पहुंच रहे हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। ओपन सेट्स का जो कलेक्शन होता है उसका यूनियन हमेशा ओपन ही होता है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? रिलेशन मुझे दे रखी है नेचुरल नंबर्स के ऊपर, एक्स और वाई। एक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन क्या है उसके अंदर? 2x + y = 41। अब देखिए, आप एक चीज देखिए, नेचुरल नंबर ले लो आप। सपोज करो आपने 1 ले लिया, आपने y की वैल्यू 1 ली। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 बिलोंग करना चाहिए, 1 पुट करके देखो, 2 और 1 3 आना चाहिए था, 41 तो नहीं आया, तो रिफ्लेक्सिव तो सर नहीं होगा। ऑप्शन ए तो मेरा एलिमिनेट होगा। सिमेट्रिक के लिए आप सपोज करो यहाँ पे आपने y को 1 लिया, अगर आपने y को 1 लिया है तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर 40 और उधर 20 बच जाएगा, तो सर मेरा 20 और 1 बिलोंग करता है अगर रिलेशन से, तो क्या मेरा 1 और 20 भी करेगा? x की जगह 1 पुट करोगे तो 2, यहाँ 20, तो ये तो 22 आया सर, ये तो 41 आया ही नहीं, मतलब ये मेरा बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो ए बी तो बिलोंग कर रहा है, बी ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा सर। अब जब ए बी और बी ए बिलोंग नहीं कर रहे तो ट्रांजिटिव की तो बात ही पैदा नहीं होती। तो सर यहाँ से मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि नन ऑफ दीज मेरा आंसर आएगा, कि मेरी ना तो रिफ्लेक्सिव होगी, ना सिमेट्रिक होगी, ना ट्रांजिटिव होगी। कैसे, वो मैंने आपको दिखा दिया। रिफ्लेक्सिव के लिए एक चेक कर लो बस, 1 1 नहीं आ रहा। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक क्या कहता है सर? ए बी अगर बिलोंग कर रहा होगा रिलेशन से, तो सिमेट्रिक कहता है कि बी ए को भी बिलोंग करवाना पड़ेगा रिलेशन से। ठीक है, तो ए बी वैल्यू पुट कर लो, y को 1 माना, x की वैल्यू 20 आ रही है, तो अगर 20 और 1 20,1 बिलोंग करता है तो 120 भी बिलोंग करना चाहिए। 120 पुट करते तो 22 वैल्यू मिल रही है, 41 मिल ही नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x² - 18 mod x + 5 = 0 बिलोंग करता है डोमेन में। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। ठीक है, 9x² - 18 mod x + 5, ऐसा आपके सामने लिखा हुआ = 0। दो तरीके से इस चीज़ को बता देता हूँ मैं आपको। एक बच्चा होगा जो इसको ऐसे सोल्व करेगा कि एक बार x की वैल्यू > 0 लेगा और एक बार x की वैल्यू <0 लेगा, ऐसे कंडीशन बनाएगा तो उसकी 4 रूट निकल के आएंगी। ठीक है, एक ने ऐसे सोल्व किया। एक ने सोच लिया कि इस mod x, अब एक चीज मैं आपको देखो सिखा चुका हूँ, mod x का स्क्वायर = x², बराबर ही होते हैं ये दोनों। ठीक, तो किसी ने यहाँ mod x ही मान लिया, तो mod माना तो 9 पंजे 45, यहाँ तो 45 बनना चाहिए, और वैसे बनना चाहिए कितना? 18। तो कहीं बना सकते हो किसी भी चीज़ से, तो आप कहोगे 15 और 3 से बना सकता हूँ सर, तो ये बात कर ली मैंने। -15 mod x -3 mod x + 5 = 0। यहाँ से इसको मोड ही मान लिया मैंने। ठीक है, कंसिडर कर लिया इसको मोड। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? यहाँ से मैंने mod x 3 mod x कॉमन निकाल लिया, तो मेरा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर आपका आ जाएगा 3 टाइम्स mod x -5, और यहाँ से 1 कॉमन, -1 कॉमन, 3 mod x -5 = 0। तो सर मेरा एक तो आया 3 mod x की -5 = 0, दूसरा रूट आएगा सर मेरा 3 mod x -1 = 0। तो यहाँ से सर मेरा mod x की वैल्यू 5/3, यहाँ से मेरी mod x की वैल्यू 1/3। तो x की वैल्यू मेरी +-5/3, और यहाँ से सर +-1/3। 4 वैल्यूज मेरी आ गई। देखिए एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 निकाल लिया। अब अगर आप अलग अलग केस भी बना लोगे तो आप बना के कर लेना, उससे भी आपका आ जाएगा। जैसे ही ये आया, अब मुझे ये पूछना है, मुझे ये चेक करना है सर, ये जो मेरी x की वैल्यूज है ना, ये बिलोंग कहाँ से कर रही हैं? ये इसकी डोमेन से बिलोंग कर रही है सर। इसकी डोमेन कैसे आएगी? लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है सर, लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x² - x - 2, ये > 0 होना चाहिए। इसका सर ये तो मैं फैक्टर बना सकता हूँ आराम से, x + 2
इंटू एक्स माइनस वन, ये मेरे सर फैक्टर बन गए ग्रेटर देन 0। अब यहां से आप करोगे, यहां से जब भी आप करोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर भाला जो है दूर है तो फंक्शन जो है इससे छोटा, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। कंसिडर कर लेते हैं एक बार, बैटरी डाउन हो गई है एक बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन ही है वैसे भी। मैंने क्या बोला, लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ ग्रेटर देन 0 डाला। अब ग्रेटर देन 0 डाला तो यहाँ देखिए छोटी सी हमसे गलती हो गई कि हमें क्या करना था, इसके जब फैक्टर करेंगे ना, इसके जब फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सर एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। भाला दिखते ही मैं कह दूंगा सर एक्स जो होगा छोटा होगा -1 से, यूनियन एक्स बड़ा होगा 2 से। अब एक चीज़ खुद सोचना आप लोग, एक चीज़ आप खुद से सोचना, सपोज करो कि एक ना नंबर लाइन बना रहा हूँ आपके सामने, ये एक नंबर लाइन है, आपकी वैल्यूज़ क्या है -1 और ये 2, तो 2 पे ओपन, 2 से बड़ी और -1 इससे छोटी। अब आप खुद देखो +1/3 कहाँ आएगा, +1/3 सर यहाँ कहीं आएगा, तो ये तो इसके डोमेन में लाई नहीं कर रहा सर 1/3। -1/3 सर यहाँ कहीं आएगा, ये इसके डोमेन में ही नहीं लाई कर रहा सर। -5/3 कहाँ आएगा, वो भी सर कहीं इधर ही आएगा सर, -5/3 लाई नहीं कर रहा। माइनस का 5/3, सॉरी प्लस का 5/3 कहाँ पे आएगा, माइनस का 5/3, ये गलत होगा, देखिए माइनस का 5/3 मेरा इधर कहीं आएगा, जो माइनस का 5/3 होगा मेरा, -5/3 यहाँ कहीं आएगा सर मेरा, ये मेरा डोमेन से बिलोंग कर गया सर, ये मेरा डोमेन से बिलोंग कर गया। +5/3 यहाँ कहीं बनेगा सर, +5/3 भी, ये भी नहीं करेगा। तो सिर्फ एक रीजन, एक वैल्यू आई है मेरी, सिर्फ एक वैल्यू है जो इसके डोमेन में लाई कर रही है। डोमेन क्या है मेरा, ये वाला पोर्शन, इसमें या इसमें जो लाई कर जाता वही आंसर था सर मेरा। तो मेरी सिर्फ सी की वैल्यू आई है सर, -5/3 जो है मेरा इकलौता ऐसा हुआ है जो लाई कर गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस बेटा डिस्कस हो चुके हैं, 20 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। मॉक टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। आपको अगर सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ आ गए तो नीचे कमेंट करके आप लिख दीजिएगा सर सारे डाउट्स क्लियर हो गए या सारे सॉल्यूशन मुझे अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस थे, बुक से थोड़ा सा हटके भी थे, ये आप बता सकते हैं। कल से हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में खूब बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो में उसको थोड़ा सा आपके लेवल के हिसाब से आपको बता के उसको फिनिश करो। ठीक है, ये चीज़ करते हुए चलेंगे। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हो। देखिए बच्चे पेड बैचेज लेते हैं, पेड मॉक टेस्ट लेते हैं, पैसा देते हैं इन मॉक टेस्ट को खरीदने का, जो मैं आपको बना के फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है,
हाँ तो बेटा बैटरी डाउन हो गई थी, लैपटॉप बंद हो गया था। तो मैं यही बता रहा था कि बच्चे जो है ना इस चीज़ में मतलब पेड बैचेस खरीदते हैं, पेड मॉक टेस्ट खरीदते हैं। मैं आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो, और आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना, तो इतना तो देखिए मैं भी डिजर्व करता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, अटेम्प्ट करो, सीखो सारी चीज़ें। अगर आप सच में वाकई में सीरियस हो जॉब पाने के लिए, यही साल है आपका जॉब पाने का। ये चीज़ बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन यही साल है जो आपको जॉब दिलाएगा। आपकी अभी EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है, DSSB में आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, बिहार में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपकी यूपी में GIC में वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। यूपी TGT PGT का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हरियाणा में PGT का एग्ज़ाम होगा, तो झारखंड में आपका एग्ज़ाम, यही आपका साल ऐसा है। 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, ये बहुत ही कड़वा सच है। आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसके बाद ओवर एज हो जाओगे आप लोग। ध्यान रखना ये चीज़, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ आपको। थोड़ा सा कहता हुआ आपको मैं थोड़ा बुरा लगूंगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे, इस मोमेंट पे आप नहीं पढ़ोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा उस चीज़ से, मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पढ़ो ना पढ़ो, आपकी नौकरी लगे ना लगे, उससे मेरा क्या बेनिफिट होगा? मेरा कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। ये बहुत ही कड़वा सच है, कोई टीचर नहीं बोलेगा आपको। हर किसी को अपना कोर्स बेचने से मतलब होता है, ठीक है। आपको आके सपने दिखाएंगे कि आपकी भी जॉब लगी, आपकी भी लगी। मैं आपको ये चीज़ नहीं कहूँगा, मैं आपको यही कहूँगा, मैं ये चाहता हूँ अगर कोई बच्चा मेरे से, अगर आप में से कोई एक बच्चा भी ना, या कोई एक लड़का या एक लड़की भी मेरे से सीरियसली पढ़ रहे हो ना, तो मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको। अगर आप उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा दे रहे हो सर, तो वो सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर खेल है भाई, ठीक है। तो हालांकि बहुत ही मतलब बच्चे हैं ऐसे जो मॉक टेस्ट लगा भी रहे हैं, जो अच्छे से अपनी डाउट्स भी पूछते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। जब एक टीचर आपके लिए खुद अवेलेबल हो रहा है सारी चीज़ें बताने के लिए, जब मैं चाह रहा हूँ कि हाँ आप लोग इस साल में नौकरी पा जाओ अच्छे से,